ओम नमो अरहंतानं हरिहं ओम नमो श्री सिद्धानं ओम नमो आयर्यानं आचार्यो नमो नमो ओम नमो पूर्वजायानं उपाध्यायो नमो नमो ओम नमो लोय सर्वसानं सर्वसाधु नमो सर्वसाधु नमो समर्थनानंदसनं वीर्यसुमतैव अग्निमोहामहं मट्टगुणवति सिद्धं तव सिद्धे नैसिद्धे संख्यं सिद्धे शरीरसिद्धियो नानमिदर्शनमीयो सिद्धे सिद्धानमं अनंत आदर्श परमेश्वरी भगवान की विश्ववंदनीय शासनायक महावीर भगवान की 1000 श्री आदिनाथ भगवान की 1000 श्री विनाथ भगवान की तीर्थराज समीक्षित क्षेत्र की 3 कमला प्रौढ़ महाराज की 24 भगवान की नवकार महामंत्र की आचार्य गुरु गंगेश्वर देवनंदी महाराज की आचार्य गुरु श्री सुंदर सागर जी महाराज की जैन धर्म की जैनवानी माता की आचार्य संघ की अनादिकाल से जो जीव संसार में भ्रमण कर रहा है, इसका मूल कारण तो वही जीव है जो बस वस्तुओं को देखकर राग द्वेष करता है। वस्तु देखकर एक तो उसको पाने की इच्छा रखता है, नहीं तो उससे दूर रहने की इच्छा रखता है। इस जीव ने इस संसार काल में अनादिकाल से अनंत काल बीत चुका है। इस अनादिकाल से मतलब अनंत काल में इसे हर जीव के साथ कोई ना कोई संबंध रखा है। ऐसा भी हो सकता है कि इस अनंत संसार की जीवों के साथ उसने मित्रता के भी संबंध रखे, उनको अपने माता पिता के रूप में भी देखा, खूब प्रीति की, खूब उसने स्नेह किया उन जीवों से। वर्तमान में हम एक पर्याय में कितने जीवों के साथ स्नेह रखते हैं, कितने जीवों के साथ द्वेष रखते हैं, पूछिए। अनेक लोगों के साथ उपेक्षा भाव रहते हैं, जिनको हम जानते भी नहीं, और जिनको हम जानते नहीं उनको देखकर न हर्ष होता है न विषाद होता है, और जिनसे थोड़ी जानकारी, थोड़ी सी पहचान हो गई, अगर राग हो गया तो कहीं भी मिल गए तो चेहरे पर एक प्रसन्नता, हर्ष मुद्रा, वही राग। अब सोचिए हम इस जीवन में इस पर्याय में अभी वर्तमान में हम कितने जीवों के साथ हर्ष भाव व्यक्त करते हैं, ये नहीं। अधिकांश उपेक्षा भाव रहता है। उपेक्षा मतलब क्या है? जहां पर हमें हर्ष नहीं होता, न कहीं दुख होता है। अभी घर से जब आप यहाँ तक आए हो, रास्ते में आपको बहुत सारे लोग मिले, आप उनको देखे भी तो आपको ना खुशी हुई ना दुख हो। आते समय 4, 5, 10 लोगों को देखकर एक तो आप प्रसन्नता से चेहरे पर स्माइल किया, तो कितने जीवों के साथ हमारा राग रहता है? हर पर्याय में गिने चुने जीवों के साथ ही राग रहता है, लेकिन वो राग उसके लिए उस संसार बढ़ने का कारण बन जाए। हम तो चाहते हैं कि हम भी सिद्ध भवन बन जाए, हम भी पर्यंत परमेश्वरी बन जाए, हम भी अनंत सुख के भागी बने। चाहते तो है, लेकिन राग द्वेष करना तो नहीं छोड़ते। कुछ भी हुआ तो एकदम
वस्तुओं को पाने की इच्छा, मित्रता बनाने की इच्छा, परिवार के लिए कुछ करने की इच्छा, ये इच्छा ही उसके लिए राग द्वेष उत्पन्न करो। अगर वीर इन कषायों को जीत ले तो निश्चित रूप से वो इस संसार में अधिक समय तक नहीं रहे। और संसार में रहते अगर हम मनुष्य को रहेंगे तो मनुष्य को रहेंगे अधिकांश लोग धन के पीछे ही दौड़ते, चाहे व्यापार के रूप में हो, चाहे नेता बन रहे हैं तो नेता के रूप में हो। नेता कौन होता है? नेता की परिभाषा कहते हैं कि जो सबको लेके चले। एक धर्म क्षेत्र के नेता होते हैं, एक लौकिक क्षेत्र के नेता होते हैं। लौकिक क्षेत्र की व्यवस्था में अर्थात जो लोग हैं उनके लिए जो साथ में लेकर उनके हित का विचार करते हैं वो हाथ नेता। राजा जो होते हैं पहले काल में राजा लोग नेता होते हैं जो जनता के हित के बारे में सोचते थे। आज राजा कैसे है? चतुर्थ काल के बाद अभी पंचम काल है। चतुर्थ काल में कीर्तन करा रहे थे, सब क्षत्रिय वंश थे। राजा भी अनेक प्रकार के होते हैं। अंतिम इस पंचम काल में अंतिम मुकुटबद्ध राजा जिन्होंने दीक्षा ली वे चंद्रगुप्त मौर्य थे। उसके बाद कोई भी मुकुटबद्ध राजा, कोई भी जैनी राजा जैनेश्वरी दीक्षा नहीं देता। और चतुर्थ काल में अधिकांश राजा सारे धर्मावलंबी और धर्म मार्ग पर चलने वाले होते थे, स्वयं भी चलते थे और अपनी जनता को भी चलाते। पहले जैनियों में राजे महाराजा होते थे। धीरे धीरे अभी धन की भी अपेक्षा से हम कंपेयर कर लेंगे। अभी जैनों में धन कितना है? एक काल था सर्वस्व जैनियों के पास था, आकर राजेशाही थी, धन भी अफाट था। अंतिम जब मुकुटबद्ध राजा चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसके बाद देखा जाए तो कोई भी इतने बड़े पद पर, इतने बड़े राजा के रूप में कोई नहीं रहा। 1000 साल या 1200 साल बाद चंद्रगुप्त मौर्य के 1200 साल बाद चामुंडराय हुए, जिनके द्वारा श्रीरंगगढ़ में जो प्रतिमा जो बनाई गई वे कौन थे? राजा, मंत्री को। हाँ, राजा के पद पर नहीं थे। अब सोचिए ह्रास कैसे होते जा रहा है। राजा के पद पर अब यही कोई नहीं, मंत्री के पद पर देखते देखते उसके बाद भी अभी लगभग 1040 वर्ष हो गए। आज मंत्री के रूप में भी कोई जैन। धन का भी रास अभी जैनियों के पास भी धन कम कम होते जा रहा है। तो इसमें अभी जैन कैसे दूसरों के यहाँ नौकरी करते, ये स्थिति होने लगी। अब ये सब विचित्रता हम पुरुषार्थ करते धन कमाने के लिए, और धन कमाने के समय धन कमाने के इसमें हम बहुत सारी इच्छाएं बना लेते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, और कभी कभी इसमें पापों का भी अवलंबन है। अधिक संक्लेशित होते हैं। वैसे धन कमाने में तो पाप होता नहीं, परिग्रह तो होता ही, क्योंकि धर्म के प्रति मूर्छा भाव है, धर्म के महत्व भाव है, तभी तो अर्जन कर रहा है। धन से ही सारे कार्य होते, इसे धन ही सब कुछ दिखता है। आजकल बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उनके लिए उद्देश्य क्या है? धन। आप लोग व्यापार करते हो, उद्देश्य क्या है? धन। कोई लोग कुछ भी करे, नेता भी बन रहा है तो उसके पीछे उद्देश्य क्या है? आजकल जितने नेता है वो उनका उद्देश्य क्या है? समाज सेवा। तो हम लोगों का ध्येय क्या है? धन कमाने के पीछे। बस पंचेंद्रियों के विषय मिल जाए, सब सुविधा मिल जाए, आराम से जीवन कट जाए। आज इस जीवन को इतने आसानी से गंवाना चाहते हैं, आराम से जीवन कट जाए। ये विचार नहीं आता कि वास्तविक धन तो कमाना है, लेकिन उसके साथ धर्म भी करते रहे, क्योंकि धर्म के बिना बाकी सब दुर्मिल वस्तुएं। अगर धर्म है तो बाकी सब सभी वस्तुएं सुलभ हो जाती है। जैसे कल माता जी ने
एक गाथा कही थी, यत्र भाव शिवम निर्देश कियत दुर्वर्ती। बोले जिन भावों से मोक्ष मिल सकता है, कौन से मोक्ष है उसके लिए? किसी भी वस्तु में अपनापन नहीं हो, ये भाव। किसी भी वस्तु में लगाव नहीं हो, किसी को देखकर हर्ष, किसी को देखकर विषाद, प्रसन्नता, खिन्नता, ये भाव न हो। जब वस्तुओं को देखकर इच्छाएं उत्पन्न होती, ये भाव भी हमारे लिए मोक्ष में लिए बाधक होते हैं। क्योंकि अभी तक बताइए, बचपन से लेके अभी तक आपने कितनी वस्तुओं को इकट्ठे किया और कितनी वस्तुओं को संभाल के रखा। कोई बचपन की वस्तु है जो अभी तक आपके पास बनी हुई है, घर हो सकता है, लेकिन बाकी कपड़े, अंगूठियां, हार, आभूषण, बैंक बैलेंस, इवन कहता हूं घर के मेंबर को भी आप सुरक्षित रख पाए। जिसको आप बहुत चाहते थे, आप दादाजी को बहुत चाहते थे, दादाजी को रोक पाए, वो तो अपनी आयु पूरी करके चले भी गए होंगे। मतलब हम किसी भी वस्तु को शास्त्र रूप में अपना बना के भी नहीं रख सकते, फिर भी हम उन वस्तुओं के पीछे दौड़ते हैं। महाराज जी कहते हैं ना, हम लोग वास्तविक इतनी बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कचरा आदि इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। कचरा इकट्ठा करना मतलब क्या है? दूसरे वस्तुओं में अपनत्व देखने की कोशिश में रहते हैं, ये मेरा है। आप बोलोगे कि तुम उनको क्या कहें? अपना नहीं कहेंगे। जिसको आप अपना कह रहे हैं, वो क्या आपको चाहता है उतना ही? पहले भी कभी विचार कीजिए इसके बात का। एक दृष्टांत याद आया। एक राजा के पास एक यात्री आया और उसने राजा को भेंट की कुछ फल, आम के फल। उस राज्य में आम नहीं होते, तो राजा को ये नई वस्तु लगी। राजा ने पूछा, ये क्या है? राजा को उस यात्री ने बताया, ये बहुत पौष्टिक होते हैं, सेहत के लिए अच्छे होते हैं, मीठे होते हैं, आदि बहुत सारे उसके बारे में उसके गुण बताए। कुछ फल थे, तो राजा ने सोचा कि हम अपने प्रिय व्यक्ति को दे दें। तो राजा के लिए अपनी रानी पटरानी प्रिय थी। राजा ने सोचा, चलो ठीक है, हम अपनी पटरानी को दे देंगे। उसने वो सारे फल पटरानी को दे दिए। पटरानी सोचती, ये दुर्लभ फल पहले हम अपने प्रिय को दे देंगे। अब उसका प्रिय कौन था? राजा नहीं था, उसके मन में मंत्री बैठा हुआ था। मौका देकर उसने सारे फल मंत्री को दे दिए। मंत्री ने सोचा, ऐसे दुर्लभ फलों को हम स्वाद दे रहे, इससे पहले हम अपने प्रिय व्यक्ति को दे दें। उसका प्रिय व्यक्ति था कौन? राजा नहीं, उसका प्रिय व्यक्ति था नगर नारी। उस नगर की जो वेश्या थी, उसके पास आना जाना था उसने वो फल उस वेश्या को दे दिए। वेश्या ने सोचा कि हमें इसकी क्या जरूरत है? जो दुर्लभ से दुर्लभ या श्रेष्ठ वस्तु होती है, वो राजा के भोग की होती है, हम क्या करेंगे इसका? हम तो राजा को ही दे देंगे। तो उसने जाके राजा को दे दिया। राजा सोचता है, मैं जितना चाहता हूं अपनी रानी को, रानी भी मुझे उतना चाहती है। रानी सोचती है, मैं जितना मंत्री को चाहती हूँ, मंत्री भी मुझे उतना चाहता है। मंत्री को लगता है हम इतने धनाढ़ हैं, तो वेश्या तो हमको ही चाहती होगी, लेकिन मिलता क्या? इस संसार में यही स्थिति है। हर व्यक्ति है ना, जिसको चाहता है, आप एक बार परीक्षा करके देख लीजिए, वो व्यक्ति क्या वास्तविक उसको चाहता है, लेकिन चाह भी कितने दिन तक रहेगी? ये चाहना उस व्यक्ति को सदा के लिए सुखी नहीं बनाएगी, अनंत सुख के लिए भी कारण नहीं बनेगी। ये चाह इस पर्याय में जब तक उसके शुभ कर्म चल रहे, पुण्य कर्म चल रहे, तब तक ही उसके लिए सब अनुकूलताएं प्राप्त हो रही है। जैसा वो चाह रहा है वैसे उसके साथ हो रहा है, अनुकूलताएं बन रही है। जब उसके पाप कर्म का उदय आएगा, वही व्यक्ति जिसको वो चाहता था और वो व्यक्ति जिसको आदर कर रहा था, आदर से उसके साथ
आदत दिखाता था या उसके साथ प्रेम से बातें करता था, उसके साथ रहता था, जब पुण्य क्षय हो जाएगा वो व्यक्ति भी उसको मुंह फेर देगा। तो ये नहीं सोचे कि मैं कुछ करता हूं इसलिए मेरे साथ हो रहा है, मेरे लिए मैं इससे प्रेम से बात करता हूं तो ये मुझसे प्रेम से ही बात करेगा। ये नहीं है, ये हमारा पुण्य है इसलिए हम प्रेम से बात करें या गाली गलौज से बात करें, वो हमसे बोलेगा ही। अगर शुभ नाम कर्म चलेगा, हमें याद आया हजारीबाग में एक श्रावक था, वो अपने ग्राहक के साथ अरे तुरे गाली गलौज से ही बात करता, नौकरों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार था, दुर्व्यवहार, शब्दों का कभी अच्छा उपयोग नहीं किया उसने। लेकिन आश्चर्य आपको लगेगा, एक भी उसके विरोध में नहीं था। उसकी वो गलत बातें थी, उसको अन्य लोगों को प्रिय लगती थी। अब ये बताइए, गलत बातें प्रिय लगने का कारण क्या है? लोग सोचते थे कि बातें गलत कहेंगे तो गुस्सा तो आना चाहिए, लेकिन गुस्सा नहीं आ रहा, इसका मतलब है उसने पूर्व भाव में, लेकिन ये अधिक समय तक नहीं चलता। कर्म का अगर उदय है तो कर्म का क्षय भी होता है, नाश भी होता है। और जो ज्यादा आसक्ति पूर्वक जिस कर्म का, पुण्य कर्म का फल अगर वो भोगेगा तो उसका पाप बंद नहीं होगा। कहने का तात्पर्य क्या? वो फल कहां से कहां तक आते हैं? जब राजा ने देखा कि वो वेश्या उसको फल वापस वही दे रही है, उसने सोचा ये फल तो मैंने दिलाने के लिए और ये वापस यहाँ कैसे आए? रानी तो वेश्या थोड़ी जा रही है, इसका मतलब कुछ है। अब देखिए, राजा रानी को इतना चाह रहा था, अभी इस संशय ने राजा को उसके प्रति वो जो राग भाव था वो द्वेष करने में कारण परिवर्तित हुई। मतलब एक जीव के साथ भी राग रूप भी शाश्वत रूप में नहीं रहता, वो कब द्वेष रूप परिवर्तन हो जाए ये भी नहीं पता। ऐसे ही संसार के बारे में आप तो समझ गए होंगे, बचपन से जिसको हमने चाहा वो हमको कितना चाहता है या संभालता है कि नहीं, प्रेम से बात करता नहीं, हमारे साथ बैठता है कि नहीं। धन के बारे में देखा जाए तो धन बचपन से लेकर अभी तक हम वापस वास्तविक रूप से, शास्त्रीय रूप से उसको रख पाए कि नहीं, संभाल पाए कि नहीं। अगर कुछ भी हम शास्त्रीय रूप से अगर संभाल नहीं पाते तो क्यों उन वस्तुओं के पीछे में इतना संतुष्ट अपने आप को बनाए रखें? पुरुषार्थ करे, घर चलाने आपको दीक्षा लेने के भाव हो रहे हैं तो दीक्षा ले लीजिए, मैं कहूंगा, क्योंकि ये तो साक्षात मोक्ष मार्ग है। लेकिन दीक्षा नहीं मानते तो कम से कम धर्म का अंश अर्थात कुछ ना कुछ नियम ले लीजिए और घर में रहते धर्म को साथ में रखिए, क्योंकि अगर धर्म साथ में रहेगा तो निश्चित रूप से एक मोक्ष मार्ग की किरण तो बनी रहेगी। लेकिन धर्म अगर साथ में नहीं रहा तो संसार में बहुत से खाते ही रहने पड़े। एक दृष्टांत बताती यहां पर विराम दूंगा। पहले लोग आटा पीसते थे, चक्के में अच्छा, और बीच में कील होती थी जिसके सहारे ऊपर के पाटी उठते थे और उसके सहारे वो चाहे गेहूं हो चाहे कोई अन्न अनाज हो जो पीसना हो उस कील के सहारे वो छोड़ता और फिर भजन गा के कीर्तन करते हुए सब एक्सरसाइज बंद हुई। आज कोई एक्सरसाइज होती है? अच्छा, जाते हैं दिन भर तो गाड़ी पर घूमते हैं और सुबह दौड़ते हैं, थोड़ी बहुत होती है। लेकिन अगर घर भी काम किया जाए, अगर दैनंदिन क्रिया में भी अगर इस प्रकार किया जाए, गाड़ी में अगर कुछ पैदल जा अगर भ्रमण कर ले तो अलग से एक्सरसाइज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर हमारा रसोई घर में भी है ना, अगर नीचे बैठकर अगर रसोई बनाए तो 4 बार उठना पड़ेगा, उठक बैठक हो जाएगी तो ऊपर बैठने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कहा ऊपर बैठने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो पहले वो पीसते थे, आटा निकलता था और आखिरी में उस कील के सहारे कुछ बचा है। तो वही अगर हम ये दृष्टांत के रूप में देखा जाए, अगर धर्म के सहारे, अगर हम धर्म के सहारे रहे तो हम
भागवत बन सकते हैं, अर्थात हम दुखी नहीं होंगे, संसार में पीछे नहीं जाएंगे। अगर धर्म को छोड़ दिया तो निश्चित रूप से दो पाटन के बीच है ना। तो जो धर्म करेगा, कल धर्म की शंकर समाधान में धर्म की परिभाषा पूछी थी, तब आचार्य जी ने कहा था देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हनम संसार दुख सहसत्वान यो धर्मदुक्तमे सुखे। धर्म ही जीव को संसार के दुखों से निकालकर सुख में धरेगा। इसलिए अगर कुछ क्या करना ये समझ नहीं आता तो कम से कम देव शास्त्र गुरु का सहारा लीजिए, भगवान के दर्शन कीजिए, गुरुओं की सेवा कीजिए, गुणियावृत्ति कीजिए, जीवानी का स्वाध्याय कीजिए। निश्चित रूप से अगर शुरू में यही धर्म कर दिया तो निश्चित रूप से बहुत सारे विपत्तियों से हम दूर हो जाएंगे, सुखी होंगे, सुख का अनुभव करने लगेंगे। इतना ही कहकर मैं विराम दूंगा। महावीर भगवान की